हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीट 2x। आज की वीडियो क्वेश्चन है कि tan 2x इज इक्वल टू sin x हमें गिवन है। हमें cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम प्रोसेस हमारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि tan 2x को हम sin x cos x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल। sin 2x अपॉन cos 2x इज इक्वल टू sin x। ओके, cos 2x को हम उधर भेज सकते हैं। sin 2x इज इक्वल टू sin x cos 2x। इसको इधर ले आते हैं। साइन टू एक्स, अच्छा एक काम करते हैं, साइन टू एक्स को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो टू साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम कर सकते हैं कि साइन एक्स को हम कॉमन ले लें। तो साइन एक्स को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, टू कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से दो केस हमारे पास में आते हैं। पहला केस कि sin x की वैल्यू या तो जीरो या फिर टू cos x माइनस cos टू एक्स की वैल्यू जीरो। ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पहला केस हम कंसीडर करते हैं कि sin x की वैल्यू अगर जीरो हो तो ठीक है, ये हमारा केस वन है। sin x की वैल्यू अगर जीरो, अगर sin x की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, n पाई। क्योंकि n पाई के लिए साइन हमेशा हमें जीरो वैल्यू देता है, जो हमारा साइन फंक्शन होता है। तो x की वैल्यू n पाई। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है cos x की वैल्यू। तो n पाई जो आया है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो बेसिकली cos n पाई हमें उसके लिए क्या मिलने वाला है, इट विल बी, अगर हम cos जीरो की वैल्यू देखें तो वो वन होती है, बट अगर हम cos पाई की वैल्यू देखें तो वो माइनस वन होती है। तो बेसिकली माइनस वन वन माइनस वन वन, वो ऐसे रोटेट करती रहती है। तो माइनस वन एंड वन। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि cos x की जो पॉसिबल वैल्यू है, एक तो cos x की वैल्यू आई है माइनस वन और एक आई है cos x की वैल्यू प्लस वन। दो वैल्यू तो हमें यहां से मिल जाती है। नेक्स्ट, अब देखो एक काम और कर सकते हैं कि हमारे पास में सेकंड केस भी है। सेकंड केस क्या है कि टू cos x माइनस cos टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से भी हमें कुछ वैल्यू मिलने वाली है cos x की। तो अब हम कंसीडर करते हैं हमारा सेकंड केस। सेकंड केस इज कि टू cos x माइनस cos टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक काम करते हैं, cos टू एक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो टू cos x माइनस cos टू एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो टू cos x माइनस टू cos स्क्वायर एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम करते हैं कि सारी टर्म्स उधर लेके चल जाते हैं, इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं टू cos स्क्वायर एक्स को। तो टू cos स्क्वायर एक्स माइनस टू cos एक्स एंड माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम सिंप्लीफाई अगर इसको करना चाहें तो क्या करते हैं कि लेट cos x इज इक्वल टू यू, पुट कर दो, लेट कर लो, कुछ भी कर लो, पुट कर लो। cos स्क्वायर cos x की जगह हम u पुट कर देते हैं। तो टू यू स्क्वायर माइनस टू यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये सिंपली हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर फोर माइनस फोर ए क्या है टू इंटू सी, सी क्या है माइनस का वन। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस वन है, इसको यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अपॉन में टू ए, टू इंटू टू फोर। ओके, अब टू प्लस माइनस फोर प्लस फोर इंटू टू एट, रूट ट्वेल्व। रूट ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं टू रूट थ्री अपॉन में फोर। तो अल्टीमेटली यहां से हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वन प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू, मतलब टू से टू को कॉमन लेके नीचे से कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है वन प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू। यहां से भी दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। पहला वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू, दूसरा वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। ओके, तो बेसिकली हमारे पास में चार सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के लिए। क्या सच में हमारे पास में चार सॉल्यूशन आए हैं, एक बार वापस हम रिव्यू करते हैं। देखो ये वाला रूट तो ठीक है, बट ये वाला रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि cos x माइनस वन से प्लस वन के बीच में हो सकता है, ये हमें पता है।
अब √3 की वैल्यू जो होती है वो 1 से तो ज्यादा होती है ऑब्वियसली, 1.73। तो हम क्या करते हैं, 1 से बड़ी ना, मैं ठीक है पॉइंट में कितनी भी होगी बट 1 से बड़ी होती है 1 प्लस, और अगर कुछ 1 से बड़ा आ रहा है अपॉन में 2 तो इट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं, चलो हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं जाना कि पॉइंट में कितनी होती है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, बट इतना हमें पता है कि अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो अगर 2 का हम उसमें डिवाइड करेंगे तो वो 1 से बड़ा आने वाला है, और 1 से बड़ी cos x की वैल्यू हो नहीं सकती, तो इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करने वाले, सिर्फ ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो हमारे 3 सॉल्यूशन क्या हो गए, -1 +1 एंड cos x इज इक्वल टू, ये देखो अगर इसको हम कंसीडर करेंगे ना तो ये -1 से 1 के बीच में ही आने वाली है। तीसरी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस √3/2। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आ गए, फाइनल सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो ठीक है, यही 3 सॉल्यूशन निकल के आने वाली, बट एक कॉन्सेप्ट और देखना बाकी रह गया इस क्वेश्चन में। वो कॉन्सेप्ट क्या था, उस पर बात कर लेते हैं। खैर उस कॉन्सेप्ट के कारण हमारे फाइनल आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वो यहां पे देखो कि हमने एक्चुअल में क्या किया है, इस वाली इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, साइन एक्स को हम इधर लेके आ गए, या फिर कोस टू एक्स को हमने उधर भेज दिया और फिर उसको इधर लेके आ गए, साइन 2x माइनस साइन एक्स कोस टू एक्स इज इक्वल टू 0। हमने ये कर दिया। हमने बेसिकली क्या किया यहाँ पे कि साइन 2x था, इसके अपॉन में था कोस टू एक्स, और बराबर में था साइन एक्स। उस बराबर वाले को सपोज करो हम इधर लेके आ गए, बेसिकली क्या बन गया, साइन 2x माइनस साइन एक्स कोस टू एक्स अपॉन कोस टू एक्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमारे पास में ये बन रहा था एक्सप्रेशन। हमने क्या किया, सोल्व करने के लिए cos 2x को उधर भेज दिया, 0 के अंदर भेज दिया, और फिर हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। गलत नहीं है, cos 2x को अपनी 0 भेज दिया, ठीक है, बट होगा क्या ना कि अगर यहाँ पे cos 2x होता, जो कि एक्चुअल में था, अगर यहाँ पे cos 2x होता तो क्या हम ये बोल सकते थे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू cos 2x के लिए 0 नहीं आनी चाहिए, क्या हम ये चीज बोल सकते थे? क्योंकि देखो अपोन में cos 2x है तो अपोन वाली वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो cos 2x कभी 0 नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि हमने इसको 0 में भेज दिया, हमारे पास अब ये बचा ही नहीं, हम पूरा इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये वाला केस कंसिडर करना तो हम भूल ही गए ना। ठीक है, 0 में भेज के ही हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको अगर साथ में लेके चलते। ठीक है, cos 2x को हमने 0 में भेज दिया, वो भी सही है, बट हमने फिर ये केस ही कंसिडर नहीं किया कि अगर cos 2x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। वो 3 आंसर फाइनल है। इसके साथ में कंडीशन और लगती है क्या कि cos 2x जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अपोन में कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बट हमें cos 2x से तो मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है cos x से। अब हम यहां से निकालेंगे कि cos x की कौन सी वैल्यू के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन मिलती है। तो cos 2x का फॉर्मूला लगा दो इन टर्म्स ऑफ cos x, टू cos स्क्वायर x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू 1/2, और cos x इज इक्वल टू, cos x इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, रूट है, स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। cos x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1/√2 भी नहीं हो सकती। लकीली क्या हुआ कि हमारे पास में जो हमें 3 सॉल्यूशन मिले हैं उन तीनों में ही ये वैल्यू नहीं है। अगर हमें कोई इंटरवल मिलता, सपोज करो कि cos x की हमें कोई वैल्यू मिल रही है, इंटरवल के लिए मिल रही है, उस इंटरवल में अगर ये पॉइंट लाई कर रहा होता या तो +1/√2 या फिर -1/√2, तो उस इंटरवल में से उस पॉइंट को हमें निकालना पड़ता, या फिर अगर कोई एक सिंगल वैल्यू ऐसी मिल जाती +1 की जगह सपोज करो हमें 1/√2 मिल रहा होता, तो उस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उस वैल्यू के लिए अपॉन के अंदर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, विच इज नॉट राइट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वहां पे मुझे दे सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की लिंक वहां पे गिवन है, आप वहां पे जाके भी मैसेज करके इससे रिलेटेड डाउट या फिर कुछ सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।